नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने FB लाइव पे आज का विषय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का मेरा विषय रहेगा बॉलीवुड और क्रिकेट। हमारे देश के युवाओं की जान है ये दोनों चीजें। इनके बिना आप अपना वीकेंड नहीं सोच सकते। इनके बिना आप देश के लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, किसी भी क्लास की लाइफ नहीं सोच सकते। बॉलीवुड, बॉलीवुड जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, बॉलीवुड एक्चुअली कभी आज से 30-35 साल पहले ये एक नाम था ही नहीं। बॉलीवुड टर्म आई कहां से? ये बॉलीवुड टर्म थी ही नहीं। ये बॉलीवुड टर्म का जन्म कहां हुआ? इससे पहले हमने सुना होगा भारतीय हिंदी सिनेमा, सिनेमा जगत की बात होती थी। सडनली अचानक आप लोगों के बीच में एक नई टर्मिनोलॉजी आई और ये टर्मिनोलॉजी थी बॉलीवुड। ये बॉलीवुड कॉइन कहां से हुआ शब्द? मैं आपको बताऊं, ये बॉलीवुड शब्द कॉइन हुआ एक बड़ी अपनी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी फेमस मैगजीन थी, स्टारडस्ट। और ये स्टारडस्ट की एक एडिटर हुआ करती थी शोभा डे। शोभा डे, तो शोभा डे जो है बेसिकली उसने ये टर्म क्वाइन की बॉलीवुड। एक्चुअली ये जो हिंदी सिनेमा शब्द था ना, ये इनको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देता था। हॉलीवुड हुआ, उसी तरह से इन्होंने बॉलीवुड लाए। इनकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की हिंदी सिनेमा। और ये जो शब्द बॉलीवुड आया ना, इसके बाद से धीरे धीरे 90s की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मेरे को अच्छी तरह से याद है, ये हमारे प्राइम डेज थे 90s के अंदर। और उन दिनों ये टर्म कॉइन हुई और हिंदी सिनेमा में एक परिवर्तन आया। ये परिवर्तन क्या आया? इसमें जो फिल्में आई, अगर आप 90 के दशक की फिल्में देखें तो उसमें मार धाड़, गैंग वार, अश्लीलता, फूहड़ता की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब ये जो बॉलीवुड बना, तो इसमें धीरे धीरे जब 90 का दशक आया तो धीरे धीरे एक नया शब्द और जुड़ा, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कॉमन है, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो शायद आपको हजम भी ना हो। अब हजम कैसे होनी है वो मैं आपको बता दूंगा कि कहां से आप इसे हजम कर सकते हो। इसके अंदर जो भी स्टार बने, वो स्टार किड थे। उनके बाप दादा या तो इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं रिमोट से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं। चाहे वो अजय देवगन हो, सबसे पहला नाम भी मैं इंडस्ट्री से वही लूंगा जो आप नहीं सुनना चाहते, ठीक है? अजय देवगन हो। उस समय जो फूल और कांटे जैसी मूवी आई और जिसमें आपने देखा मार धाड़ से भरी हुई थी ये मूवी। इसके बाद जन्म हुआ सलमान खान का, आमिर खान का। ये सब इनके, अगर आप उठा के देखोगे, सिंपल है, आजकल गूगल करो आपको सब मिलता है। इनके बाप दादा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। शाहरुख खान, जिसको कहा जाता है कि इसका बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अगर इसमें थोड़ा सा आप रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि ये जो शाहरुख खान है ना, बेसिकली ये शाहरुख खान इज नथिंग लेस देन ए पेड स्टूज। शाहरुख खान की मदर के बारे में जानिए, वो किस ग्रुप में थी, किसके साथ काम करती थी, कहां से जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी। शाहरुख खान की मदर के बारे में जब आपको पूरा पता चलेगा, आप अपने आप समझ जाओगे ये कैसे कहां से कहां तक पहुंच गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इंडस्ट्री के और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं। आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें मेरे को एक देश के बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं, संजय दीक्षित, उन्होंने एक न्यूज शेयर कर रखी थी। 1960s के अंदर एक हमारे देश में बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हुआ करते थे, जो नाम बदल करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो है अपनी पहचान बनाए हुए थे। उनका नाम था दिलीप कुमार, लोग यूसुफ साहब बोलते थे। 1965 के आसपास इनके घर पे कलकत्ता पुलिस ने दबिश दी थी।
क्यों दी थी, आपको जानना होगा। इसका डिटेल अगर आप देखोगे तो आप हिल जाओगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि उस समय भी ऐसा होता था। एक डायरी उनके हाथ लगी थी जिसमें ये पता चला था कि ये पाकिस्तानी स्पाई हैं। स्पाई जानते हैं ना, तो ये वो थे। लेकिन आप जानते हैं ये एक जमाने में नेहरू जी के बड़े करीबी थे, मामला रफा दफा कर दिया गया। जब कारगिल वार हुआ तो ये इन्हें यूसुफ साहब से बोला गया था कि भाई जरा तो आपको एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक अवार्ड मिला हुआ है, उनका राष्ट्रीय अवार्ड मिला, वो छोड़ दीजिए आप विरोध में। कहते हैं नहीं जी, मैं पाकिस्तान का विरोध नहीं कर सकता, देश के सैनिकों के लिए मैं पाकिस्तान का विरोध नहीं कर सकता। चलो जी, ये भी पुरानी कहानी हो गई। अब आजकल की जनरेशन का खास फंडा क्या है, वीकेंड मनाना है। वीकेंड का पहला काम है भाई, फ्राइडे को मूवी रिलीज होगी। फ्राइडे एक विशेष दिन है मूवी रिलीज होने का, आप जानते हैं क्यों, मैं बोलूंगा नहीं उसके ऊपर। उसके बाद सैटरडे आता है, संडे आता है। कुछ लोग, विकास भाई जय श्री राम, जय श्री राम। तो उसके बाद वीकेंड आता है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास वीकेंड तो मनाने के लिए एक मूवी ना देखे तो वीकेंड पूरा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद वीकेंड मनाने के बाद उसके बाद वो मूवी देखनी है। अच्छा, एवरीबॉडी नोज ये मूवी जो हम देखने जा रहे हैं इसमें किसका पैसा लग रहा है, कौन पैसा लगा रहा है, बट हमें तो चिल करना है, हमको तो फीलिंग आनी चाहिए अच्छी वाली, चिलिंग वाली। तो हमारे लिए जरूरी है कि वो मूवी देखने जरूर जाए। हाँ, बाकी काम सरकार करे ना, सरकार का काम है इसको सफाई करना, सब कुछ देखना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। हम तो इनको फीड करते रहेंगे। आप एक मूवी देखने परिवार के साथ जाते हैं तो ना करते हुए भी 1,500 से 2,000 रुपए खर्च होते हैं। वैसे महंगाई बढ़ जाती है, अगर गलती से पेट्रोल या डीजल 2 रुपए महंगा हो तो महंगाई बढ़ती है। लेकिन हर वीकेंड के 1,000 रुपए भी लगाओ तो 4,000 रुपए आप मूवी पे खर्च करते हैं। क्यों? एंटरटेनमेंट है। राम राम धर्मवीर भाई, राम राम, कैसा है? ठीक है। तो उसके बाद बात हम कर रहे थे इन सब चीजों की। अब बात आती है इसके बाद आउटसाइडर्स का क्या हाल होता है हमारे देश में। हमारी इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आपको अगर शायद ध्यान हो तो बहुत पहले एक इंडस्ट्री में एक बड़ी कामयाब एक हीरोइन आई थी, दिव्या भारती। दिव्या भारती ने जो है आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, किसी को नहीं पता चला, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई, खत्म। अब पिछले दिनों आपने सुना सुशांत सिंह राजपूत। इफ यू गो टू माई टाइम लाइन यू वॉन्ट फाइंड एनी सच कमेंट, एनी कोई कमेंट। मैं इस इंडस्ट्री को पिछले काफी सालों से वॉच कर रहा हूं बट मूवी वॉच नहीं करता। मैं इस इंडस्ट्री पे नजर रखता हूं कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं पिक्चर नहीं देखता। मुझे याद नहीं मैंने दिल्ली में आखिरी बार किस हॉल में कौन सी पिक्चर देखी थी, मुझे अभी भी याद नहीं, आपको सच बताऊं तो। ठीक है, रीजन बीइंग बड़ा सिंपल सा है। अब आप एक चीज सोचिए, फिल्म होती क्या है? बोलते हैं समाज का आईना है। समाज का आईना, समाज में हमारे ये क्या इतना नंगापन, इतना फुगड़पन होता है क्या? इट इज सेमी प्रॉन हो चुकी है मूवीज आजकल। आपने देखा होगा एक हमारा सीरियल आता था बिग बॉस। बिग बॉस के घर के अंदर एक पार्टिसिपेंट लाई गई जिसका नाम था सनी लियोन। हुआ शी, क्यों परोसा गया हुआ हमारे यहाँ? कौन लेके आया उसको यहाँ? उसके बाद पिक्चरों में काम किसने दिया? हियर कम्स द एंट्री ऑफ महेश भट्ट। महेश भट्ट इज द मैन। ये महेश भट्ट, मुझे अच्छी तरह से याद है उन दिनों इसकी बेटी पूजा भट्ट मूवी में आई थी। And at that time he gave a statement which was highlighted in most of the newspapers and most of the film magazines. अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। How come a father says such a word? और ये परंपरा किस चीज में चलती है, किस विशेष उसमें चलती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, नाम लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। ये वही महेश भट्ट है जिसका बेटा रिचर्ड हेडली के साथ था। ये वही महेश भट्ट है जिसके अगर आप ठीक से पिछले कुछ दिनों के वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है। ये महेश भट्ट है जो अभी कुछ दिन पहले एक मेरे ख्याल से 18-20 साल की हीरोइन के साथ किस अवस्था में सामने वीडियो पे था। मेरे ख्याल से कोई गैरतमंद आदमी तो हो भी नहीं सकता। अब पॉइंट ये आता है मैंने ये वीडियो क्यों किया। मैं आपको ये कहानी सुनाने के लिए वीडियो नहीं किया, ये तो सब जानते हैं मोर और लेस, ये सब चीजें आप ला सकते हो। मेरे को ये वीडियो बनाने का एक बेसिक पर्पस था। मेरा वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस ये था,
ये इंडस्ट्री बेसिकली कहां से? जय श्री राम राकेश भाई, विभू भाई, थैंक यू विभू भाई। बेसिक पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस एक छोटा सा है। देखिए, आप अपना एंटरटेनमेंट करना करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना पैसा है, आप कहीं भी फेंक के आइए, मेरे को क्या जा रहा है भाई, ठीक है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपके पैसे से। मुझे समस्या कहाँ आती है, जब वो जो फिल्मों में देखते हो और उसके बाद आप वो एक्सपेक्ट करते हो कि लाइफ में ऐसा हो, और उस चक्कर में आप आधे कपड़े पहन के घूमते हो, आधे से भी कम कपड़े पहन के घूमते हो। उन वर्ड्स को, एफ वर्ड जो रेगुलरली आजकल बोला जाता है, और जो अच्छे अच्छे शब्द आप लोग बोलते हैं जिन्हें मैं बोल भी नहीं सकता, मैं सुनना पसंद नहीं करता तो बोलूंगा क्यों, तो वो शब्द, नमस्कार सचिन, तो वो शब्द जो हमारे प्रचलन में आए, वो कैसे आए एकदम से? ये शब्द तो हमारी इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ करते थे, कैसे भी नहीं हुआ करते। कहां से आई ये भाषा? आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री के अंदर पढ़े लिखे लोगों के अंदर अमिताभ बच्चन आज भी टॉप पे हैं। उसके अलावा आप देखें तो जॉन इब्राहिम इन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बट वो साइडलाइन है, किसी कोने में पड़े हुए हैं। शाहरुख खान भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन की थी। उसके अलावा 10वीं 12वीं भी नहीं है, ये हाल है, एंड यू एक्सपेक्ट देम। और विकास कौशिक भाई राम राम, यू एक्सपेक्ट देम टू बी देयर रोल, टू बी योर रोल मॉडल। वो आपके लिए आपके रोल मॉडल होंगे? दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीकिंग इज वेरी बिग थिंग, वो पढ़ भी नहीं सकते इंग्लिश, ये हाल है उनका। इंग्लिश, सॉरी हिंदी, वो हिंदी पढ़ भी नहीं सकते। और ये हिंदी सिनेमा है, ये हिंदी सिनेमा नहीं रहा। आप हर पिक्चर को देखोगे, किसी भी पिक्चर में अली मौला के अलावा कुछ नहीं है, हिंदी शब्द गायब होकर के उर्दू आ चुकी है पूरी। सैम, सैम हमारा मॉडर्न नेम है, एक्चुअल नेम सोमवीर गहलोत। एम आई राइट सोमवीर? राम राम भाई। राजेश भाई नमस्कार। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि ये जो हमारी मूवीज है ना, बेसिकली ये सब अब एक अलग ढर्रे पे चल रही हैं। इनमें मंदिरों की जगह कब्र दिखाई देती है, मकबरे दिखाई देते हैं, हर दूसरा गाना। मधुर ठीक है, कैसा है बेटा? बढ़िया। तो यहां पर बेसिकली सवाल ये उठता है कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा? कल्चर ऐसा एकदम से कैसे परिवर्तन आ गया? ऐसा तो नहीं था। देखिए, बड़ा सिंपल सी चीज होती है दोस्तों, मेरा ये मानना है, जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो ना भाई, राम राम पुनेंदु भाई, जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप उसको अपने हिसाब से चलाते हो। अब आप देखते हो कोई भी फिल्म जो बिजनेस कर रही है, तो वो किस लिए कर रही है? आपने नरेश भाई को राम राम, मेरे अध्यक्ष जी नमस्कार। तो सवाल ये उठता है, रविंदर भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर भाई। सवाल ये उठता है कि ये पैसा लगाया क्यों जा रहा है? ये पैसा हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को खत्म करने के लिए लगाया जा रहा है, और कोई कारण नहीं है। ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा मिडिल ईस्ट से आता है, इसको आईएसआई के थ्रू आया जाता है। आप देखोगे पिछले कुछ सालों में एक खास बात रही है, इंडस्ट्री के अंदर हीरोइन हिंदू हैं, हीरो सारे एक विशेष धर्म के हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया भाई? जबकि आप पुराना समय उठाइए, मधुबाला, वहीदा रहमान, मीना कुमारी कौन थे? सुरैया कौन थे? मुमताज कौन थे? हीरो एक हुआ करते थे, वो भी नाम बदल के दिलीप कुमार। समय बदला और सब कुछ बदल गया, उल्टा कैसे हो गया? देवेश भाई राम राम। तो समय बदलते ही ये सब बदला कैसे? बदलने का कारण क्या था? क्योंकि फंडिंग कहीं और से आ रही थी। कल मैं एक बड़ा इंग्लिश चैनल देख रहा था। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने ये कल डिसीजन लिया था इस पे वीडियो करने का, मैं कई दिनों से प्लान कर रहा था इस पे वीडियो करने का, और मेरे ख्याल से मैंने परसों ही अपडेट कर दिया था। मेरे को एक नई इंफॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन तो ये पहले भी थी, लेकिन उसकी सत्यता, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्रैप बहुत होता है, बवाल बहुत होता है, कचरा बहुत पड़ा होता है, उसमें से सही चुनना बड़ा मुश्किल काम है। 2 बड़े नाम सामने आए। एक बड़ा नाम था टोनी अशाई। टोनी अशाई, ये टोनी अशाई बेसिकली कौन है? ये पूरा परिवार, अशाई परिवार कौन है? हमारे देश में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था JKLF, उसके मेंबर हैं, ये फाउंडिंग मेंबर्स में पूरा परिवार है।
ये टोनी अशाई के साथ में शाहरुख खान, उसकी बीवी गौरी खान, उसके अलावा बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के तुर्रम खान, इवन आपके अक्षय कुमार जैसे कि लोगों की भी फोटो है। और दूसरा नाम है इसमें आपके साथ अनीस मुसर्रत, अनीस मुसर्रत, ठीक है। ये दो नामों के साथ आप आधी फिल्म इंडस्ट्री देख सकते हैं। करण जौहर भी है इसमें, ध्यान रखिए। करण जौहर के बारे में आप सब लोग जो कमेंट करते हैं मैं वो नहीं कर सकता। राजन भाई थैंक यू। तो ये लोगों की फोटो साथ में आई। अभी तक हम इसको सोच रहे थे कि ये फर्जी है, इधर उधर से आई हुई है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये टोनी अफशाई क्या करता है। बेसिकली ये टोनी अफशाई जो हमारे आपके किंग खान है ना, किंग खान, किंग साला देश में किंग कहां से आ गया अब ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, ठीक है। ये प्रशांत भाई नमस्कार, कैसे हैं प्रशांत भाई? अभी मैं आपके कमेंट पे जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने एक टॉपिक पे चल रहा हूँ, फिर बात करूंगा मैं आपके कमेंट के ऊपर। तो जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि इनके जितने प्रॉपर्टी के धंधे हैं ये अफशाई देखता है। अब भाई ये बंदा आईएसआई से जुड़ा हुआ है, जेकेएलएफ से जुड़ा हुआ है, ये उसका धंधा कैसे देखता है? आप इसकी इंटीमेट फोटोज देख सकते हैं, बड़े सिंपल सी फोटोज हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। आप ज्यादा दूर मत जाइएगा, आप ज्यादा दूर मत जाइएगा, आप मेरी टाइमलाइन पे आइए, मेरी टाइमलाइन पे ही आकर के देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। दूसरा बंदा है अनीस मुसर्रत। ये बंदा पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का बड़ा क्लोज है, इनकी आर्मी चीफ का बड़ा क्लोज है। आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं, और इसके साथ पूरा अपना अनिल कपूर का परिवार देख सकते हैं। इसकी बेटी की शादी में पूरा परिवार गया हुआ था। यू कैन सी देयर पिक्चर्स ओवर देयर। और हाँ, एक आजकल बड़ा हॉट कपल है आपका, हॉट बोलते हो ना आप लोग, हॉट कपल है। कौन? रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण। इनको भी आप उनके साथ देख सकते हो। इवन जो ये आपका अनीस मुसर्रत है ना, दीपिका सोनम कपूर की शादी में भी आया हुआ था। ये वही सोनम कपूर है जो सीए का विरोध कर रही थी, सीए का विरोध, ठीक है ना। और दीपिका पादुकोण याद है, ये दीपिका पादुकोण जो जेएनयू में आई थी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में, कैसे आ गई एकदम से? फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, पैसा लगता है, फिल्में जो प्रोड्यूस होती हैं उसमें पैसा लगता है, आना पड़ता है, मजबूरी है इनकी। उसके बाद ही फौरन इनकी एक फिल्म प्रोड्यूस हुई थी। वो पैसा कहां से आया होगा जो इन्हें एकदम से दौड़ के जेएनयू आना पड़ गया? चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा क्या है? बेसिकली मुद्दा छोटा सा ही है, टैलेंटेड लोग नहीं है। हमारी जो जनरेशन है ना, पागल हुई पड़ी है, उन्हें लगता है हम इंडस्ट्री में जाएंगे बहुत काम है। नथिंग, दे आर बीन एक्सप्लॉइटेड। आप अपने परिवार को बचाइए, आप अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, किसी भी तरह से बचाइए, संस्कार दीजिए, इस क्रैप से बचाइए। ये जो मॉडलिंग नाम का शब्द है ना, ये एक्सप्लॉइटेशन करता है और कुछ नहीं करता। कितने लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आई एम नॉट सोइंग ओनली गर्ल्स, लड़कों का भी बुरा हाल है इस इंडस्ट्री के अंदर। जस्ट गो एंड लिसन टू द कमेंट्स, सुनिए जाकर के, पता चलेगा लड़कों के साथ कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे नहीं मर गया, देखिएगा जाकर के। सच्चाई निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुंबई पुलिस आधा काम तो कर चुकी है, आधा काम अभी हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपने बचाना अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को, तो पहली चीज ये है कि आप, रमेश कुमावत भाई नमस्कार नमस्कार, उसकी तरफ बढ़िए, इस आकर्षण से बचाइए। अमिताभ बच्चन ने एक बार एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो बॉलीवुड शब्द है ना, इसका प्रयोग मत करो। मेरे लिए अमिताभ, शाहरुख, आमिर सब एक हैं। अंकित कैसा है? मेरे लिए सब एक है, कोई अंतर नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं इन्हें देखता ही नहीं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जब इंडस्ट्री में पैसा एक का लग रहा है, किसी और का लग रहा है, और उसी को रिटर्न दे रहे हो, तो काम अमिताभ करे या शाहरुख करे या आमिर करे या कोई करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे को नहीं देखना, मतलब नहीं देखना। जो मेरे लिए सही नहीं है मैं नहीं मानता उसको। आपको सही लगता है आप देखिए, मैं उसको रोक नहीं रहा आपको, मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि ये है क्या, ठीक है ना। ये जो फीलिंग है ना, यंग जनरेशन, कूल डूड, वीकेंड मूवी, चल यार कुछ नहीं करते, चिल करेंगे, जाके मोमोज खाएंगे और मूवी देख के आएंगे, अपना काम चलता रहेगा, ऐसे ही काम चलता रहेगा, बस, नथिंग। हाँ, लेकिन ये जो जौहर्स हैं, जो खान्स हैं, जो चोपड़ाज हैं, जो भट्ट्स हैं, इनके रहते हुए यंग जनरेशन को कभी मौका नहीं मिलेगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास कुछ नहीं होगा। राकेश भाई, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए एक अलग विजय है। अगर हम लोग डिसाइड कर लें कि हमने ये नहीं करना, तो फिर जांच हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है, अपने आप खत्म हो जाएंगे यार। अल्टीमेटली पैसा तो हमसे ही ले रहे हैं ना ये।
हमने इनको देखना बंद किया तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। बचा क्या है इनके पास? हमारे पास एक रियल हीरो है लाइफ में, मेरे साथ जुड़ रहा है प्रवीण गहलोत, हमारा चैंपियन है। मैं इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स पे ऐड होता जा रहा हूं, मैंने क्रिकेट भी साथ में लिया था इस इंडस्ट्री के साथ में। प्रवीण गहलोत बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, गुरुजी मुकेश गहलोत ओलंपिया चैंपियन। हु केयर्स? किसको देश में पता है ये चैंपियन हमारे साथ हैं? नोबडी केयर्स। देश में केवल एक ही चीज की केयर होती है, क्रिकेट की। क्रिकेट के अलावा कोई भी केयर नहीं है। क्यों? क्रिकेट में पैसा है। पैसा कहां से आया? क्रिकेट में पैसा एकदम से नहीं आया। ये जो वर्ल्ड कप जीता था ना, इसके बाद ये क्रिकेट क्रिकेट नहीं रहा, क्रिकेट का गेम बदल गया। कपिल देव, कपिल देव की आज मैंने एक फोटो डाली हुई है, शायद आपने देखा हो, साहिबजादा आलिम जहांगीर के साथ। पाकिस्तान की जो पीटीआई पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं ये। साहिबजादा आलिम का जहांगीर जो है ना, बेसिकली लंदन के अंदर ब्लैक डे मनाया गया था भारत की एम्बेसी के आगे कश्मीर के विरोध में, शायद आपने देखा हो। साहिबजादा आलम का जहांगीर के साथ कपिल देव की फोटो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कहां से कितनी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है क्रिकेट की। अब आपके साथ एक लेटेस्ट चीज आपको, आप जानते हो शेयर क्या करनी, बट स्टिल मैं फिर हिलाऊंगा तो आपको थोड़ा झकझोरूंगा तो हिलोगे। राजन मेहता, गुरुजी अर्थव्यवस्था खराब करेंगे तभी सही होगा। इन्हीं की अर्थव्यवस्था पे ऊपर है बेटा। तुम लोगों ने पहले आमिर खान को धोया, तुम लोगों ने सलमान खान धोया, तुम लोगों ने शाहरुख खान धोया। तुम ही लोग इनको धोगे, ये अपने आप भाग जाएंगे। कोई रणबीर नहीं, कोई रणधीर नहीं, सब साफ कर दो, कुछ भी नहीं रखा, गंदा ये सब क्रैप है सारा। क्रिकेट छोड़ दो, ये आईपीएल कुछ नहीं है, धंधा है। अब मैं बताता हूं कैसे। ये फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट दोनों की मिली भगत चलती है, एक साथ चलते हैं। आपने देखा होगा बीच में एक स्टोरी आपने सुनी थी कि भाई अनुष्का और विराट, ये दोनों के बीच में खटपट हो गई थी, अनबन हो गई थी, और ये दोनों छोड़ करके चले गए थे एक दूसरे को। फिर सडनली एक दिन रात को न्यूज आई, रात को 2 बजे अनुष्का एकदम से विराट कोहली के पास होटल मिलने चली गई। उनका पैचअप हो गया। व्हाट इज दैट पैचअप? क्या पैचअप हो गया? मजाक है क्या पैचअप हो गया? कोई मजाक नहीं है, प्लान्ड है। अगले दिन क्रिकेट मैच था वेस्ट इंडीज का, और वो मैच इंडिया हारी थी, देख लेना रिकॉर्ड उठा के। ये सब की सब बेसिकली पीछे से गेम खेलते हैं। आजकल आप देखते हो आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर अनुष्का होती है। क्यों होती है भाई? क्या काम है उसका? क्या रोल है उसका? क्यों परमिशन दी हुई है उसको? ऊपर से नीचे तक सारे एक जैसे हैं, सारे। आप जीता हुआ मैच एकदम हार जाते हो। कैसे हार जाते हो? पहले से सब कुछ सेट होता है, इसलिए हार जाते हो। तो क्रिकेट में धोनी ले लो, कोहली ले लो, कपिल ले लो, सारी आप ले लो, या तेंदुलकर भी ले लो, कोई धुला हुआ नहीं है। उठाओ सोशल मीडिया, यू विल फाइंड एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब साफ है ये। और ये सब के सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अल्टीमेटली सबके तार दुबई से जुड़ते हैं, दुबई के बाद जाते हैं ये आईएसआई। और सबसे बड़ी समस्या ये, जो हमारा पैसा है ना, ये हमारे ही अगेंस्ट यूज होता है। ये सारा पैसा हमारे ही अगेंस्ट यूज होता है, कोई भी नहीं आता। अच्छा, एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। आप लोग एक ब्रांड यूज करते हो, बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ब्रांड है ना, सुना? यस, ये वही सलमान खान है जिसने एक गाड़ी चढ़ाई थी, याद है वो केस? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो पुलिस वाला जो विटनेस था वो तो सूख सूख के मर गया, और उसके बाद शुरू हुआ ये बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन इज जस्ट नथिंग बट ए बिगेस्ट पीआर टू चेंज द इमेज ऑफ ए मैन। एक आदमी की इमेज बदलने का सबसे बड़ा पीआर प्रोपोगंडा था। और हम लोग इसके ट्रैप में आ गए कि ये बंदा तो सुधर गया, बदल गया। नहीं, कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं बदला। ये कुछ नहीं बदलने वाले, ये तो सब के सब पीआर करते हैं, बस पब्लिक रिलेशन। कोई भी मूवी आती है उससे पहले ही सारी सेटिंग हो जाती है, सारी प्रेस बिकी हुई होती है, सारा मीडिया बिका होता है, सबके दिमागों को सेट कर दिया जाता है। ये मूवी इतनी बढ़िया है, इसमें ये है, इसमें ये है, इतना करोड़ लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैं अक्षय कुमार का नाम क्यों नहीं ले रहा? भाई अक्षय कुमार की फोटो सबसे पहले डाल दी थी मैंने। ही इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम ब्रांच, कोई अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, ऑल आर अलाइक। फिलहाल
एक तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनको हीरो बोलना बंद करो। दे आर एक्टर्स, एक्टर्स। हिंदी भाषा का जो वर्ड है वो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। एक्टर्स हैं ये लोग, एक्टर्स, एक्टिंग करते हैं बस। हीरो कौन है? हीरो वो है जो हमारा आर्मी में है, जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है हमारे लिए, वो हीरो है हमारे। वो केवल एक रियल हीरो है हमारे लिए, और कोई हीरो नहीं है। खेलों की बात कर रहे थे हम। खेलों में कभी आपने देखा कि मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, आपने देखा रेसलिंग? कभी दारा सिंह रुस्तम में हिंदू हुआ करते थे, बड़े बड़े पहलवान हारे। कभी आपने देखा? हमारे सुशील कुमार पहलवान हैं, हमारे दिल्ली से ही हैं। आपने देखा कभी उनके लिए कोई नेशनल लेवल पे उन्हें कोई? मैं आपको कहता हूँ वो भीड़ में निकल जाए लोग, पंकज पांडे नमस्कार, तो वो भीड़ में निकल जाए उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन एक वो छोटा सा हार्दिक पांड्या जैसा लड़का जो केवल आईपीएल खेल के आगे बढ़ा है, और जो आज की तारीख में धोनी और कंपनी के आगे पीछे घूम करके इतना बड़ा बन गया, ठीक है, वो एक स्टार बन गया, उसको भीड़ में भी लाखों लोग पहचान जाएंगे। लेकिन सुशील कुमार जो देश के लिए ओलंपिक मेडल लाया है, उसको कोई नहीं पहचानेगा। क्यों? कारण क्या है? कारण सीधा सीधा है। देखिए, तीन चीजें इकट्ठी चलती हैं देश में, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और मीडिया। इन तीनों का गोलमाल चलता है, और ये तीनों का गोलमाल आपको पूरा सुबह से लेकर रात तक घुमा के रखता है। ये चीज ध्यान रखिए। यहां पर एक छोटी सी चीज है, हम अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमारे यहां अगर कोई लड़की सूट पहन ले, साड़ी पहन ले, तो उसको बहनजी बोलने का शौक चढ़ गया, उसे बहनजी का प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि ये तो बहनजी टाइप कपड़े पहनती है, ठीक है। जिस एज में टीनेजर्स को पढ़ना चाहिए, जिस एज में अपने बच्चों को कैरियर डिसाइड करना हो चाहिए, जहां टेंडर एज ऑफ 13, 14, 15, 16, वहां पे इनको सिखाया जाता है लव, प्यार। व्हाट इज दिस? आई एम नॉट अगेंस्ट लव, देयर इज एज ऑफ एवरीथिंग। आप सोचिए, 9वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा, 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, उस समय उसका माइंड क्या होता है? क्या वो उनको कुछ पता होता है क्या होता है ये चीजें? इमोशनली उनको इस तरीके से डाल दिया जाता है उनके दिमाग के अंदर। उनके दिमाग में वो चीजें घुस चुकी होती हैं, देख देख के मूवीज, आपके टेलीविजन के सीरियल्स एंड अदर क्रैप इन द सोशल मीडिया, कि दे फील दैट यार अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं तो बेकार हूं, मैं तो मॉडर्न ही नहीं हूं, मेरी तो जिंदगी खराब है। एंड द वर्ड्स लाइक एफ and such words are common on the mouth of these girls, especially the girls. What kind of cool feeling is this? ऐसी कौन सी फीलिंग आ रही है भाई इसमें? मुझे तो नहीं समझ में आता। आपको आता हो तो शायद आता हो। तो भाई मैं इसलिए आपको कहता हूं कि भाई कुछ करो या मत करो, आने वाली जनरेशन बचा लो। क्योंकि अगर कैरियर बन रहा हो ना तो कोई दिक्कत नहीं सॉरी, कैरियर बन रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह कैरियर के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके बाद वो बच्चे बेचारे कहीं के नहीं होते। नशे की लत, उधार मांगना, और पैसा नहीं मिलने पे पता नहीं क्या क्या करना। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस ब्लडी बॉलीवुड, नथिंग एल्स। क्रिकेट, 11 लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसे हम सोच रहे हैं अनप्रिडिक्टिव है, एक गेंद में गेम चेंज हो जाता है। अरे एक गेम में गेंद नहीं चेंज होता, एक फोन पे गेम चेंज हो जाता है, एक कॉल से गेम चेंज हो जाता है। वो कॉल पहले ही आ जाती है या बाद में आ जाती है। आपने श्री संत वाला केस देखा होगा। श्री संत तो मर गया बेचारा, उसके बाद वो जो जितने बड़े बड़े प्लेयर थे, धोनी एंड कंपनी, सारे बच गए, सब दूध के धुले निकल गए। क्या हुआ उनका? लेकिन जो हमारे असली हीरो हैं, ये जो लड़के हैं हमारे, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो जिम में लगे हुए हैं, जो फील्ड में दौड़ते हैं। आपने देखा कोई ऐसा टैलेंटेड लड़का जो फील्ड में दौड़ रहा है 100 मीटर की दौड़? क्या हमारे यहाँ लड़के नहीं होंगे? सब है हमारे यहाँ, हर चीज का टैलेंट है। 130 करोड़ की जनसंख्या के अंदर क्या कोई 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस नहीं दौड़ सकता? अरे उससे तेज तो हमारे यहाँ डीटीसी बस को भाग के पकड़ने वाले बैठे हुए हैं, जो भीड़ के पीछे भागा करते हैं। थैंक यू अभिषेक। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसमें स्कोप ही नहीं है, फ्यूचर में कुछ मिलना ही नहीं है, तो करके क्या करेंगे वो? तो क्या करता है बच्चा? पेरेंट्स ये सोचता है कि यार एक काम करते हैं यार, क्रिकेट में डालते हैं, इसी में पैसा है।
अगर नेशनल नहीं खेला तो रणजी खेला, रणजी नहीं खेलेगा तो अगर आईपीएल की भी टीम में आ गया तब भी काम हो जाएगा, और कुछ नहीं तो नौकरी तो मिल ही जाएगी ना। तो इसलिए वो उसमें डालते हैं। उसमें भी क्या पता क्या होता है यार। क्रिकेट, आई हैव स्पेंट माय लाइफ, मैंने अपने वो टाइम, एक प्राइम टाइम क्रिकेट को दिया था, बट अब पता चल रहा मैं गलत था। रियल टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती, रियल टैलेंट कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता, रियल टैलेंट दबा बढ़ा रहता है, उसको आगे कभी नहीं निकलने दिया जाता। क्रिकेट का नाम ले रहे हो ना, अमोल मजुमदार नाम सुनाओ, मुंबई की टीम से खेलता था मिडिल ऑर्डर में, इतना तगड़ा रिकॉर्ड है, आप रणजी के अंदर उसका उठा के देखोगे, उसको बेचारे को कभी नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसे हजारों प्लेयर मिल जाएंगे जो रणजी में टॉप लेवल के रहे, लेकिन कभी उन्हें देश की टीम में नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेट नहीं होते। अभी एक लड़का करुण नायर, डबल सेंचुरी मारने के बाद उसको टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही? ओपनली बात हुई है सिलेक्टर्स की मीटिंग में, बिकॉज वो विराट कोहली के साथ सेट नहीं हो पा रहा। किस चीज में सेट नहीं हो पा रहा भाई? क्रिकेट ही तो खेलना है, और कौन सी सेटिंग होती है जो सेट नहीं हो पा रहा? समझिए किस चीज की सेटिंग होती है। डोंट वेस्ट। जिस दिन आपने इनको देखना छोड़ दिया, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये जो टीआरपीज है ना टीवी पे, ये खत्म हो जाएंगी अगर आज आप डिसाइड कर लो कि आपने ये नहीं देखना। और एक और चीज बता रहा हूं, मैंने आपको जितनी चीजें बोली ना, ये सारी फैक्ट्स हैं, एक भी इसमें बनाई हुई चीज नहीं है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से डाला हो, ये रियलिटीज है और ये सच्चाई है। विवेक आपका, बुद्धि आपकी, समझ आपकी। दूध में पड़ी मक्खी निकाल के दूध पी सकते हो। कुछ लोग तो मक्खी भी कटक जाते हैं, चलो कुछ आ ही रहा है, दिल्ली में तो ऐसा चलता ही रहता है, देश में भी ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग इन चीजों को अवॉइड करें, थोड़ा सा बचें, थोड़ा सा सोचें समझें। मैं नहीं कह रहा मैं 100% सही हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा आप मेरे से सहमत हो, लेकिन कम से कम एक बार कसौटी पे तोल के तो देखिए क्या मेरी बातें सही है या गलत है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर करेंगे। ये वीडियो मेरे ऐसे ही आते रहेंगे। मैं अगला टॉपिक संडे की रात को लाऊंगा। मैंने यूट्यूब चैनल भी अपना शुरू किया, मेरे यही वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। यूट्यूब चैनल मेरा शोभित SD शर्मा के नाम से ही है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करेंगे। और एक रिक्वेस्ट रहती है मेरी, आप लोग शेयर करें, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर मेरे को वर्क करना होता है, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं ऐसे नहीं दे रहा। थैंक यू राकेश भाई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। आई कैन शो यू। ये मेरे पास देखिए, मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ, बैठ करके पूरा काम करता हूँ, पूरी रिसर्च वर्क करने के बाद आपके पास आता हूँ। ऐसे नहीं बैठता मैं, कहीं से भी कुछ भी क्रैप उठा लिया। मेरे पास प्रॉपर वर्क होता है, तब मैं आपके सामने कोई भी डाटा, एक भी शब्द बोलता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप अपने देश के उन लड़कों को आगे बढ़ाइए जो लड़के टैलेंट रखते हैं, जो आगे कुछ कर सकते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं। इस टीवी के चक्कर में आप स्टेडियम में हजार हजार रुपए के टिकट देख के जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। थैंक यू प्रियंका। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज शेयर भी कीजिए अगर मेरी बातों से आप सहमत। तो मैं कोई ना कोई ऐसे ही राष्ट्रीय मुद्दे पे लेकर आऊंगा। अगला मुद्दा मेरा आपके साथ रहेगा, वो मैं आपसे एक दिन पहले डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू राकेश भाई। आप लोगों के प्रोत्साहन मिलते रहते हैं, आप लोग मोटिवेट करते रहते हैं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आप लोगों का मोटिवेशन रहा, मेरा वीडियो आता रहेगा। मैं बिल्कुल 100% जेन्युइन ईमानदारी के साथ अपनी बातें लाऊंगा, और आपके सामने जो भी लाऊंगा, कोशिश रहेगी राजनीति से दूर रहूं, राष्ट्र के पास रहूं। राजनीति और राष्ट्रनीति में थोड़ा सा अंतर रखो, मेरा 100% यही प्रयत्न रहेगा। हर हर महादेव, नमस्कार, शुभ रात्रि। प्रभु श्री राम का मंदिर आ रहा है, एक वीडियो उस दिन भी होगा, और उस दिन प्रभु श्री राम के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग साथ रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।